नमस्कार भी सभी को। नानक क्लासेज शिव सर चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे लोक देवता। लोक देवता के बारे में अपने 5 पीरों के बारे में पूरी जानकारियां पढ़ ली। आज अपने लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे तेजा जी। तेजा जी 5 पीरों में तो शामिल नहीं है, लेकिन शामिल नहीं होने के बावजूद भी इनसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और तेजा जी के बारे में पहला प्रश्न ये है, कौन से लोक देवता तेजा जी में, कौन से लोक देवता 5 पीरों में शामिल नहीं है? तो उसमें ऑप्शन में आपको तेजा जी लिखा हुआ मिलेगा। हेडिंग लगाओ तेजा जी। तेजा जी का जो जन्म है, तेजा जी का जो जन्म है वो 1074 ईस्वी के अंदर और 1131 विक्रमी संवत के अंदर कहाँ हुआ था बताओ? जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल के अंदर हुआ था। खरनाल कहाँ पड़ता है? पर्वतसर। खरनाल पर्वतसर। खरनाल पर्वतसर पहले पड़ता था नागौर जिले के अंदर। अब यहाँ एक नया जिला बना दिया गया है, उसका नाम है डीडवाना कुचामन। क्या नाम है? डीडवाना कुचामन। स्थान का नाम आप याद रखोगे। स्थान का नाम क्या है? खरनाल। यहाँ आप ध्यान रखना, 1131 विक्रमी संवत को इनका जन्म हुआ था। हिंदू माह के अनुसार इस दिन था माघ शुक्ल चतुर्दशी का। माघ शुक्ल चतुर्दशी, इसे क्या कहते हैं? चौदस। माघ शुक्ल चतुर्दशी। प्रश्न पूछा जाता है तेजा जयंती किस दिन आती है? तो माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन को ही क्या कहते हैं? तेजा जयंती कहते हैं। ये था तेजा जी के जन्म से संबंधित जानकारी। तेजा जी का जन्म 1131 विक्रमी संवत में हुआ था। ईस्वी सन पूछ ले तो 1074 ईस्वी। कहाँ हुआ था? खरनाल पर्वतसर, जो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है। पूर्व में ये स्थान नागौर में था। पहले ये स्थान नागौर जिले के अंतर्गत आता था। अब देखो तेजा जी के पिता का नाम। तेजा जी के पिता थे ताहड़ जी। तेजा जी की जो माता है, माता थी राजकंवरी। राजकंवरी भी नाम मिलता है और राजकुंवरी भी इनका नाम मिलता है, जो तेजा जी की माता थी। तेजा जी की पत्नी का नाम, तेजा जी की पत्नी थी पेमल। पेमल पनेर की थी। पनेर। पनेर पड़ता है किशनगढ़ अजमेर में। पनेर किशनगढ़ के राजा रामचंद्र की पुत्री। तेजा जी के ससुर का क्या नाम था? रामचंद्र। रामचंद्र की क्या थी? पुत्री थी। कौन? पेमल। और पेमल पत्नी किसकी थी? तेजा जी की। इसके बाद ध्यान रखना तेजा जी की बहन का नाम। तेजा जी की 2 बहनों का नाम मिलता है। एक का नाम मिलता है राजत और दूसरी का नाम मिलता है बंवरी। राजत और बंवरी। राजत और बंवरी किसका नाम है? तेजा जी की बहन का नाम। इसके बाद आप ध्यान रखोगे तेजा जी की घोड़ी का नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लिल्लण। हाँ, लिल्लण किस लोक देवता से संबंधित है? घोड़ी लिल्लण। इसका एक नाम और मिलता है, श्रृंगारी। किताब में आपको साथ साथ लिखा हुआ भी मिल सकता है, लीलन श्रृंगारी। घोड़ी का क्या नाम था? लीलन। तेजा जी किस जाति या किस गोत्र से संबंध रखते थे? तो तेजा जी थे जाट, धोलिया गोत्र के।
जाट थे। तेजा जी जब भी घोड़ी निकल के लेके निकलते तो लोग इनसे पूछते थे जाट है क्या। तब तेजा जी कहते छोरा हूँ जाट का। जाट कौन थे? तेजा जी। इसके बाद आप ध्यान रखना तेजा जी का मंदिर। मंदिर कहलाता है थान, और चबूतरा भी कहते हैं क्योंकि तेजा जी का जो मंदिर है वो बड़े से चबूतरे पर बना होता है, इसलिए क्या कहते हैं? चबूतरा। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है तेजा जी के मंदिर में पुजारी कौन होता है? पुजारी। पुजारी का नाम आप याद रखोगे गोड़ला। ये बात मैंने आपको बताई थी जब मैं आपको गोगा जी पढ़ा रहा था। गोगा जी के जब पुत्र की बात चल रही थी केसरिया कुंवर जी की, तब बताया था तेजा जी का पुजारी क्या होता है? घोड़ला। घोड़ला किसे कहते हैं? तेजा जी के पुजारी को। फिर एक शब्द आता है तेजा टेर। तेजा टेर। तेजा टेर एक किसान लोकगीत है। क्या है? किसान लोक गीत। लोग पहले हल जोतने से पहले किसके गीत गाते थे? तेजा जी के। उसे क्या कहते थे? किसान गीत। नाम क्या है? तेजा टेर। इसके बाद आप ध्यान रखोगे तेजा जी के उप नाम। क्या याद रखोगे? उप नाम। उपनाम में आप याद रखोगे पहला कृषि उपकारक देवता। कृषि उपकारक देवता किसे कहते हैं? तेजा जी को। नागों के देवता किसे कहते हैं? तेजा जी को। वचन पुरुष देवता भी किसे कहते हैं? वचन पुरुष देवता। काला और बाला के देवता। काला बाला के देवता कौन है? तेजा जी। यहाँ सुनो, काला का संबंध है सांप से, और बाला एक नारू रोग है जो वर्षा ऋतु के समय होता था, और इसके उपकारक देवता कौन थे? तेजा जी। इसलिए इन्हें कहते हैं काला और बाला के देवता। एक नाम आप और याद रखोगे गायों के मुक्ति दाता। गायों के मुक्ति दाता। आपने सभी लोक देवताओं में पढ़ा था गायों के रक्षक देवता, गो रक्षक देवता, जबकि हड़बूजी और तेजा जी के बारे में आप याद रखोगे गायों के मुक्तिदाता कौन है? तेजा जी। और गो सेवक देवता कौन से हैं? हड़बूजी। तेजा जी को गायों का मुक्ति दाता कहते हैं क्योंकि तेजा जी ने लड़ाई लड़ते हुए गायों को छुड़वाया था। तेजा जी ने गायों को पूर्ण रूप से आजाद करवाया था, इसलिए तेजा जी को क्या कहते हैं? गायों के मुक्ति दाता। तेजा जी ने गायों को किस स्थान पर छुड़ाया था और किसकी गायों को छुड़वाया था? ये एक बहुत लंबी कहानी है। बताया जाता है कि तेजा जी जब अपने ससुराल गए थे तो वहां एक महिला थी लांछा गुजरी। लांछा गुजरी। ये लांछा गुजरी धर्म बहीन बनी थी तेजा जी की। धर्म बहीन बनी थी। इसी की गायों को तेजा जी ने छुड़वाया था। अजमेर में एक जाति रहती थी मेर मीणा। मेर मीणाओं से तेजा जी ने लांछा गुजरी की गायों को छुड़वाई थी। अजमेर में एक स्थान पड़ता है मांडवालिया। मांडवालिया नामक स्थान पर तेजा जी ने लांछा गुजरी की गायों को बचाया था, इसलिए तेजा जी को क्या कहते हैं? गायों के मुक्तिदाता। देखो
तेजा जी ने लांछा गुजरी की गायों को मेर मीणाओं से छुड़वाया, इसलिए तेजा जी को गायों के मुक्तिदाता कहते हैं। गायों के मुक्तिदाता कहते हैं। ये थी तेजा जी के बारे में सामान्य जानकारियां। अब आपको याद रखने तेजा जी के आराध्य स्थल। राजस्थान में तेजा जी के बहुत सारे आराध्य स्थल है जहां तेजा जी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। हेडिंग लगाओ, तेजा जी के आराध्य स्थल। और पहला लिखो सेंद्रिया। सेंद्रिया कहाँ पड़ता है, ब्यावर के अंदर। तेजा जी जब लांछा गुजरी की गायों को मेर मीणाओं से छुड़वाने जा रहे थे, तब इस सेंद्रिया नामक स्थान पर तेजा जी को सांप ने काटा था। इस स्थान पर, सेंद्रिया नामक स्थान पर, यह एग्जाम में पूछा हुआ स्थान है, सेंद्रिया ब्यावर। लिखो, इस स्थान पर तेजा जी को सांप ने काटा। तेजा जी को सांप ने किस स्थान पर काटा, सेंद्रिया नामक स्थान। सेंद्रिया कहाँ पड़ता है, ब्यावर। सेंद्रिया पहले पड़ता था अजमेर में, अब नए जिले बनने के पश्चात सेंद्रिया कहाँ पड़ता है, ब्यावर में। नया जिला बन चुका है ब्यावर। अब सुनो, तेजा जी को सांप ने काटा था सेंद्रिया में, जबकि तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई थी एक स्थान है सुरसुरा, ये कहाँ पड़ता है, अजमेर में। पहले दोनों ही अजमेर में पड़ते थे, अब एक ब्यावर में पड़ता है, एक अजमेर में पड़ता है। इस स्थान पर तेजा जी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। देखो, इस स्थान पर तेजा जी की मृत्यु हुई। लाइट चली गई भी, पता है इस स्थान पर तेजा जी की मृत्यु हुई थी। यहाँ जो तेजा जी की मूर्ति स्थित है, इसे जागती जोत कहते हैं। क्या कहते हैं, जागती जोत कहते हैं। यहाँ स्थित मूर्ति को जागती जोत कहते हैं। जागती जोत कहते हैं। हाँ, ये दो स्थान से थे, किससे संबंधित है, तेजा जी से संबंधित है। यहाँ आप ध्यान रखना भी, सेंद्रिया ब्यावर के अंदर तेजा जी को सांप ने काटा था, जबकि तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, सुरसुरा अजमेर के अंदर।
इसके बाद आप ध्यान रखोगे तेजा जी के बारे में एक अन्य स्थल जो है पनेर। पनेर, पनेर कहाँ है? अजमेर में। पनेर कहाँ है? अजमेर में। देखो, यहाँ तेजा जी का ससुराल था। यहाँ तेजा जी का ससुराल था। एक लाइन और लिखो इसमें। यहाँ स्थित मंदिर में पुजारी। यहाँ स्थित मंदिर में पुजारी माली जाति का होता है। माली जाति का होता है। माली जाति का होता है। बताओ तेजा जी का ससुराल किस स्थान पर था? पनेर, अजमेर में तेजा जी का ससुराल था। इसके बाद एक स्थान आपको याद रखना है जहां तेजा जी ने मेर मीणाओं से लड़ाई लड़ी थी, मांडवालिया। ये कहाँ पड़ता है? अजमेर में। देखो, इस स्थान पर तेजा जी ने मेर मीणाओं से तेजा जी ने मेर मीणाओं से लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ी और लांसा गुजरी की गायों को बचाया। और लांसा गुजरी की गायों को बचाया। किसकी गायों को? लांसा गुजरी की गायों को बचाया। वो स्थान अजमेर में कौन सा था? मांडे वालिया। इसके बाद आप ध्यान रखोगे एक जगह का नाम तेजा चौक। ये कहाँ का फेमस है? ये राजस्थान में ब्यावर का फेमस है। ब्यावर में क्या बना हुआ है? तेजा चौक। आप याद रखोगे तेजा चौक कहाँ है? ब्यावर में। इसके बाद आप एक स्थान का नाम याद रखोगे, पांवटा। पांवटा स्थान पड़ता है कुचामन डीडवाना में। कहाँ पड़ता है? कुचामन डीडवाना में। इसमें लिखो, यहाँ पर सांप काटे व्यक्ति का इलाज। सांप काटे हुए व्यक्ति का इलाज। गोमूत्र से किया जाता है। इस लाइन को भी आप ध्यान में रखोगे। यहाँ पर सांप काटे हुए व्यक्ति का इलाज गोमूत्र से किया जाता है। वो जगह कौन सी है? बांवटा। कहाँ पड़ती है? कुचामन डीडवाना के अंदर। उसके बाद आप ध्यान रखोगे करनाल, जहाँ तेजा जी का क्या हुआ? जन्म। के बाद आप ध्यान रखोगे खड़नाल, कहाँ है? पर्वत सर में। इसमें लिखो, यहाँ तेजा जी का जन्म हुआ। यहाँ तेजा जी का जन्म हुआ। और ये है तेजा जी का मुख्य मंदिर। राजस्थान में तेजा जी का मुख्य मंदिर।
कौन सा है? करनाल। इसके बाद आप एक जगह का नाम याद रखोगे, परबतसर। परबतसर में बढ़ता है तेजा जी का पशु मेला, जो राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। जगह का नाम है परबतसर। इसमें लिखो यहाँ भाद्रपद शुक्ल दशमी को वीर तेजा जी पशु मेला पड़ता है। तो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। सबसे बड़ा पशु मेला है। तो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वीर तेजाजी पशु मेला, जो कहाँ बढ़ता है? परबतसर में। और कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। फिर आप एक स्थान का नाम याद रखोगे, बासी दुंगारी। ये कहाँ पर पड़ता है? बासी दुगारी। ये स्थान पड़ता है बूंदी के अंदर। बासी दुगारी कहाँ पर पड़ता है? बूंदी में। ये है तेजा जी की कर्म स्थली। राजस्थान में तेजा जी की कर्म स्थली कौन सी है? बासी दुगारी बूंदी, तेजा जी की कर्म स्थली। इसके बाद आपको जो मैंने पाबू जी पढ़ाए, तो एक लाइन लिखा है, भील जनजाति पाबू जी को पूजती है, जबकि सहरिया जनजाति तेजा जी को पूजती है। यहीं लिख लो, सहरिया जनजाति तेजा जी को पूजती है। तेजा जी को पूजती है। अब बताओ, तेजा जी का मेला कब भरता है? मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी। इस दिन को क्या कहते हैं? तेजा दशमी। तेजा दशमी। ध्यान रखना, तेजा जयंती अलग है और तेजा दशमी अलग है। तेजा जयंती उस दिन आती है जिस दिन तेजा जी का जन्म हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी को क्या कहते हैं? तेजा जयंती। जबकि मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी, उस दिन को क्या कहते हैं? तेजा दशमी। देखो, तेजा जी नागौर और अजमेर में अजमेर में मुख्य रूप से पूजे जाते हैं। पूजे जाते हैं। इसके बाद आप एक और बात ध्यान में रखना, तेजा जी की एक बहन थी, धर्म बहन लांसा गुजरी, जिसकी गायों को तेजा जी ने बचाया था। उसकी छतरी भी कहाँ पर है? नागौर में। यहीं लिख दो, लांसा गुजरी की छतरी। लांसा गुजरी की छतरी कहाँ पर है? नागौर में। ये अपने कौन से लोक देवता थे? वीर तेजा जी। ये अपने लोक देवता तेजा जी
कंप्लीट हो चुके हैं। आपको 5 पीर करवा दिए और 5 पीरों के बाद में सबसे बड़े लोक देवता तेजा जी भी आपको करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।